नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, सरसों, मोटा अनाज और लहसुन की। और इसके अलावा भी बता दें आपको कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जसदड़ मंडी में 250 रुपए टूटकर 6,500 रुपए हुआ अरहर का भाव। अलीगढ़ मंडी में 6,750 रुपए पर हुए सौदे। आइए शुरुआत अरहर के बाजार से ही। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर का जो कारोबार है उतार चढ़ाव के साथ हुआ। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे भी। वहीं कुछ मंडियों में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। अरहर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बनी हुई है। बुधवार को गुजरात और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 18 जनवरी को लिंगासुगुर मंडी में भाव में मजबूती दर्ज हुई। वहीं जसदड़ मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदड़ मंडी में 17 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,750 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 जनवरी को अरहर का भाव था 7,300 रुपए। 18 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 7,350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो 17 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,750 रुपए, जो कि 18 जनवरी को बिना किसी बदलाव के 6,750 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की गाजियाबाद मंडी में बुधवार को अरहर के सौदे 6,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। तो हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। वहीं अगर बाजार भाव की बात करते हैं तो मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। कहीं अच्छे स्तर पर है तो कहीं हल्की नरमी का माहौल भी बना हुआ है। वहीं पैदावार में कमी देखने को मिल रही है। आंकड़े दर्शा रहे हैं यही, तो इसका असर आगे आने वाले समय में पड़ सकता है बाजार भाव पर। हमारे किसान थोड़ा धीरे धीरे करके बिकवाली करें, साथ ही साथ मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। जहां अच्छे दाम आपको नजर आते हैं बिकवाली करेंगे आपको अच्छा मुनाफा जरूर हासिल होगा। बात हो गई अरहर के बाजार की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। गाजियाबाद और जोधपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुआ सरसों का कारोबार। लखीमपुर मंडी में 6,720 रुपए पर हुई खरीद। भरुआ सुमेरपुर मंडी में 5,900 रुपए रहा ज्वार का भाव। ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे। अब बात सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में सरसों की जो आवक है सामान्य दर्ज की जा रही है। इसके भाव की बात करते हैं तो कुछ मंडियों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में सरसों की खरीद स्थिर भाव पर भी नजर आई। सरसों के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को जसदड़ और लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि जोधपुर और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जसदड़ मंडी में 17 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,275 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 230 रुपए का उछाल आया और भाव 5,505 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 17 जनवरी को सरसों का भाव था 6,590 रुपए। 18 जनवरी को इसके सौदे 6,590 रुपए के स्थिर भाव पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 जनवरी को सरसों 6,400 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की लखीमपुर मंडी में 17 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,690 रुपए, जो कि 18 जनवरी को 30 रुपए बढ़कर 6,720 रुपए पर पहुंच गया। तो सरसों के बाजार का हाल आपने जाना, कहीं कहीं तो स्थिरता का माहौल है। वहीं अगर हम अन्य मंडियों की बात करते हैं तो इसके बाजार भाव में थोड़ी मजबूती का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसानों को यही सलाह रहती है कि आप मंडियों पर निगरानी बनाकर चलें। जहां अच्छे दाम मिलते हैं वहीं पर आप बिकवाली करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सरसों की बात हो गई, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बुलेटिन में हम जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में मूंग की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है, यानी कि बाजार भाव क्या बने हुए हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे गुजरात की जसदड़ मंडी की। बता दें मूंग की जो बिकवाली है यहां पर हुई 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं अगर हम कर्नाटक की कुश्तगी मंडी की बात करते हैं तो आपको जानकारी दें यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 5,410 रुपए पर। तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे दर्ज किए गए 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहां पर सौदे दर्ज किए गए 7,200 रुपए पर। मूंग की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं केले के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी का हाल बताएंगे। केले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की चंबा मंडी की हम बात करेंगे तो सौदे हुए 3,250 रुपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बता दें भाव दर्ज किया गया 2,100 रुपए। और यहीं की बरेली मंडी का हाल हम आपको बताएं तो बता दें यहां पर सौदे दर्ज किए गए 2,500 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मूंग और केले के बाजार भाव का हाल आपने जाना। अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी और बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। बता दें आपको कि बुधवार को मंडियों में ज्वार की जो आवक है सामान्य सी दर्ज की गई। इसके भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदड़ मंडी में इसका जो बाजार भाव है 4,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भरुआ सुमेरपुर मंडी की तो जानकारी दें आपको कि यहां पर ज्वार के सौदे दर्ज किए गए 5,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। जी हां, ये जो भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अगर हम बात इसकी बुआई की करते हैं तो जानकारी दें आपको कि बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में कुछ कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की जो बुआई है अब तक 22,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की जो खेती है 23,93,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की जो बुआई का क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 1,92,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं अगर हम बात ज्वार की पैदावार की करते हैं तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की जो पैदावार है 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी।
तो आंकड़े साफ साफ दर्शा रहे हैं कि पैदावार में भारी कमी हुई है इस बार। तो ऐसे में मांग के जब इस बाजार में बढ़ेगी तो आपको उपलब्धता करनी होगी, जिसके चलते इसके बाजार भाव में थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके चले। जब भी बाजार में भाव बढ़ते हुए नजर आते हैं तब आप बिकवाली करके चलेंगे तो आपको मुनाफा वसूली निश्चित तौर पर होगी। तो ज्वार का हाल आपने जान लिया, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं रागी की। मोटे अनाज में शामिल रागी की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। जी हां, इस बार इसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहां दर्शा रहे हैं आंकड़े की कमी का अनुमान है। वहीं अगर हम बुआई की बात करते हैं तो चालू रबी सीजन में रागी की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई अब तक 51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी रागी की खेती 41,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो रागी का हाल आपने जान लिया है कि यहां पर रागी की बुआई में तो बढ़ोतरी हो रही है, यहां पर आंकड़े दर्शा रहे हैं, लेकिन खरीफ रागी की पैदावार की हम बात करते हैं तो इसमें साफ साफ कमी यहां पर नजर आ रही है। आंकड़े दर्शा रहे हैं कि कमी हो सकती है। तो ऐसे में हमारे किसानों को यही सलाह रहती है लगातार हमारी कि आप मंडियों में निगरानी बनाकर ही चलें। जहां पर अच्छे दाम नजर आते हैं वहीं आप बिकवाली कर सकते हैं और इसके लिए आप सहारा ले सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन का। देश भर की लगभग 100 से ज्यादा मंडियां इसमें लिस्टेड हैं। आप घर बैठे बैठे ही इस मोबाइल ऐप के जरिए उन मंडियों का हाल जान सकते हैं कि इस उपज का हाल किस स्तर पर बना हुआ है, उसके अनुसार आप बिकवाली का निर्णय ले सकते हैं। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं हम बुलेटिन में बाजरे की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में बाजरे के भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की जसदण मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करते हैं तो बाजरे का कारोबार हुआ 2,150 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात करें तो बाजरे के सौदे दर्ज किए गए 2,350 रुपए पर। और वहीं बदायूं मंडी में बाजरा बिका 2,060 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि मोटे अनाज में शामिल बाजरे की पैदावार में साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की जो उपज है 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम बात करते हैं बीते साल की तो इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन की रही थी। वहीं अगर हम चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई की बात करते हैं तो बीते साल से पीछे चल रही है कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 13 जनवरी तक रबी बाजरे की जो बुआई है 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का जो क्षेत्रफल है 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी कि इस साल बता दें आपको कि पीछे चल रही है बुआई। इस साल बता दें 15,000 हेक्टेयर में हुई है और बीते साल इसमें जो है 10,000 ज्यादा था। बुआई का जो क्षेत्रफल है वो था 16,000 हेक्टेयर। जी हाँ, यानी कि इस साल अगर हम बात करते हैं तो रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। तो बुआई का क्षेत्रफल दर्शा रहा है कि कमी है। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो वो काफी अच्छे स्तर पर बनी हुई है और साथ ही साथ आपने अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव का हाल भी जाना है। तो किस स्तर पर बने हुए हैं अभी बाजार भाव आपने जान लिया। आगे इसमें थोड़ा सा बदलाव हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, तो ऐसे में किसान मंडियों में निगरानी बनाकर ही चले तो सही रहेगा। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। जौ के बाजार की अब हम बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की जो आवक है
बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव जो है दर्ज किया गया 2,820 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे हुए 2,800 रुपए पर। ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अगर हम जौ की बुआई की बात करते हैं तो चालू रबी सीजन के दौरान जौ की जो बुआई है वो आगे चल रही है। जी हां, इसमें बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का जो क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 66,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान अब तक रबी जौ की जो बुआई है 7,40,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 6,74,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जौ की जो बुआई है उसका क्षेत्रफल बढ़ा है इस बार। इसका सीधा सीधा असर आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ऐसे में अभी आपने जो जाना है अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बाजार भाव बने हुए हैं, अगर वो मुनासिब हैं तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं, अन्यथा धीरे धीरे करके बिकवाली करेंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जौ की आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर पर फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में हम बात करते हैं लहसुन की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में लहसुन की जो आवक है वो सामान्य सी नजर आ रही है। भाव की अगर हम बात करते हैं तो जानकारी दें आपको कि गुजरात की जसदण मंडी में लहसुन का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करते हैं तो लहसुन की खरीद हुई 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 2,550 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में अच्छी खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन की रही थी। बता दें आपको कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। जी हां, इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का जो निर्यात है वो 17,950 टन का हुआ था। तो जाना आपने लहसुन के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, बाजार भाव अच्छे स्तर पर बने हुए हैं। ऐसे में सीधे तौर पर हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है। पैदावार में भी कमी का अनुमान है, जिसका असर पड़ेगा बाजार भाव पर। तो आप थोड़ा थोड़ा करके बिकवाली करेंगे तो सही रहेगा। इंतजार करिए, आगे और भी अच्छा भाव जो है नजर आ सकता है। लहसुन की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे अनार के बाजार भाव पर। अब हम एक नजर डाल लेते हैं और जानकारी देंगे आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी की। बता दें अनार का जो बाजार भाव
भाव है यहाँ दर्ज किया गया 13,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 4,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 6,000 रुपए पर। और यहीं की लखीमपुर मंडी की बात करते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 6,560 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अनार के बाद अब बात करेंगे गाजर के बाजार भाव की। जानकारी दें आपको, हरियाणा की शाहबाद मंडी में गाजर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 800 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सौदे हुए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का हाल बताएं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 1,150 रुपए प्रति क्विंटल पर, तो वहीं यहीं की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 1,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गाजर के बाद आइए अब आपको जानकारी देते हैं आलू के बाजार भाव की। कर्नाटक की शिमोगा मंडी की हम बात करेंगे। आलू का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,800 रुपए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में सौदे हुए 1,750 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 600 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की हम बात करते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 680 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो भाव हम आपको लगातार बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आलू के बाद अब अंत में नजर डालते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव पर। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें यहां पर हरी मिर्च के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए हैं 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई है 3,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजार भाव दर्ज किया गया है 2,100 रुपए। और अगर हम उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप बाजार भाव जो है दर्ज किया गया है 2,060 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने कि देश की अलग अलग मंडियों में अलग अलग जिंसों के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन आप कर सकते हैं, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप देश की मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।